नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रशासनिक भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से है, जहां दहेज के लोभी पति ने पत्नी को करता था रोज प्रताड़ित। खबर उत्तर प्रदेश लखनऊ से, जहां पर कोतवाली मोहनलालगंज में रेशमा पुत्र स्वर्गीय नौमी लाल, जो कि मूल निवासी भुसावल कला की है और शादी ग्राम सभा शिव बराग रविंद्र पुत्र त्रिलोकी से हुई थी। 2 मई की शाम को तबीयत खराब हो गई थी, जिसमें पति से बोलने लगी कि मेरा इलाज कराओ। तब पति ने कहा कि तुम्हारी माँ ने जमीन बेची और 50,000 रुपये उनसे दिलाओ, तभी तुम्हारा इलाज करा दूंगा। जब रेशमा ने कहा कि माँ, जो पैसा लिया था वो बहन की शादी में खर्चा कर दिया गया है और मेरे पास कोई भी पैसा इस वक्त नहीं है, रविंद्र आग बबूला हो गया और कहने लगा कि अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ कई बार रविंद्र ने रेशमा के सर पर वार किया, जिससे सर फट गया और उसका हाथ भी टूट गया। इसे देखकर रेशमा की मां किसी भी तरह से भागकर बाहर चिल्लाने लगी और गांव के लोगों ने पहुंचकर रविंद्र के चंगुल से छुड़ाया और दहेज के लोभी रविंद्र अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था। पूरी प्लानिंग के साथ रेशमा के सास ससुर बाहर चले गए थे और बेटे जान से मार देना। तो वहीं कुछ लोगों ने डायल 112 पर कॉल किया और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और लड़की को लेकर जाकर उसकी डॉक्टरी भी कराई। उसके बाद में उसको मुकदमा दर्ज करके पंजीकृत किया गया, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा अभी तक उसको उचित न्याय नहीं मिला है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी का बिल्डोजर कब इन पर चलता है, क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल आप देख रहे हैं प्रशासनिक भारत समाचार। आइए देखते हैं लखनऊ से संवाददाता राजीव कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेशमा है। तो कहाँ के रहने वाली हैं? हम बड़ी घुसवल के रहने वाले हैं। ससुराल हमारा सिंगढ़ा है। रविंद्र कहाँ का? कौन सा लगता है? मोहनलालगंज। अच्छा, क्या समस्या है तुम्हारी? समस्या ये है सर हमारी कि जो हमारी विधवा माँ ने शादी की थी, जितना दहेज दिया था सब तोड़ फोड़ डाले हैं और 50,000 रुपये हमारी माँ से डिमांड कर रहे हैं। जितना दहेज था सब फोड़ डाले हैं। बोल रहे हैं जितना सामान छोटी बेटी को दे हो उतना सामान हमें चाहिए, नहीं हम तुम्हें जान से मारने की मार रहे थे और गला भी दबा रहे थे बेड पर। और कल बांके से भी काटने आए थे और वहाँ बाहर, जब गांव के बाहर हम भागे तो मेरी साड़ी उतार कर वो हमें मारने लगे। हम वहीं पे बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे सर। किस चीज़ से मारा? सर जो फार्मा होता है उससे मारा है। लोहे की रॉड से? हाँ, वही उसी से मारा है। और मेरे सास ससुर की पूरी प्लानिंग थी। हम ये चाहते हैं कि हमारे सास ससुर को उनको पकड़ के ले जाया जाए और नंद को भी। मेरी पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रही? मदद नहीं कर रही मेरे सास ससुर, क्योंकि अभी घर में हैं। मुकदमा पंजीकृत कराया? हाँ कराया है, लेकिन अभी कार्रवाई मतलब पूरी तरह से हो नहीं रही है। 112 कॉल किया था? हाँ किया था। पुलिस उनके गई थी? हाँ पुलिस गई थी। और कोई समस्या? बस यही समस्या है। मेरी मतलब सामान मतलब सब तोड़ फोड़ डाले हैं। मेरी माँ से डिमांड कर रहे हैं। मेरी विधवा माँ कहाँ से क्या करें। आपको न्याय मिलना चाहिए। हाँ, हमें न्याय चाहिए बस। और मेरे पति को, मेरे सास ससुर को हम चाहते हैं कि उन्हें बंद कराया जाए। अच्छा। हाँ, और मेरे पितिया ससुर राजू प्रधान है ना, तो वो कहते हैं मार डालो तो मतलब कुछ होगा नहीं। बेही औरत की हमारे घर में नहीं रह पाती हूँ। अच्छा, शादी में जो सामान दिया था वो तोड़ दिया? सारी सामान तोड़ डाले हैं। फ्रिज और सब, अलमारी, श्रृंगारदानी, सब बेड सब थरिया बर्तन सब कुचल डाले हैं। हाँ, सारे सामान तोड़ डाले हैं। टीवी भी सब कुछ। आप न्याय चाहिए? हमें न्याय चाहिए। बाहर के लोगों ने हमें छुड़ाया है, क्योंकि मेरा खुद का घर का देवर अरविंद कुमार वो नहीं छुड़ाया है। अच्छा। हाँ, पहले ही मतलब मारे थे फार्मा, तो वो इसी में हम बेहोश हो गए थे। रास्ते में मेरा सर मतलब फट गया था, वहीं पे बेहोश पड़े थे। तो गांव की औरतों ने हमें बचाया है। पुलिस ने डॉक्टरी कराई आपकी? हाँ पुलिस ने करवाई है, लेकिन हमें दिख भी नहीं रहा और मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा है और मेरा सर भी फट गया है और टाँग